दूसरी जानिब मुल्क की तारीख में पहली बार सिविलियन हुकूमत में सेनेट गैर फाल हो गया। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी और डिप्टी चेयरमैन सेनेट मिर्जा आफरीदी रिटायर हो गए। सेनेट के 52 अरकान मुद्दत पूरी करके रिटायर हो चुके हैं। सेनेट रूल्स में चेयरमैन सेनेट स्पीकर पैटर्न ना होने के बायस सेनेट का कोई सरबरा नहीं। सेनेट सेक्रेटेरिएट के रूल्स में तरमीम से मुतालिक तजवीज़ पर इतफाक ना हो सका था। सेनेट की 48 नशिस्तों पर पोलिंग 2 अप्रैल को होगी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा गया है। अपडेट करें आपको अहम खबर से। मुल्क की तारीख में पहली बार सिविलियन हुकूमत में सेनेट गैर फाल हो चुका है और चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी और डिप्टी चेयरमैन सेनेट मिर्जा आफरीदी रिटायर हो चुके हैं। और लाहौर में 21 मंजिला अरफा करीम टावर 2 बनेगा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मंजूरी दे दी। लाहौर में IT, एजुकेशन और फिल्म सिटी प्रोजेक्ट का आगाज जल्द होगा। माइक्रोसॉफ्ट, ओरेकल और दीगर बड़ी कंपनीज ने IT सिटी लाहौर के लिए आमादगी जाहिर कर दी है। दुनिया भर से बेहतरीन IT कंपनीज को IT सिटी में बिजनेस के मौके फराहम किए जाएंगे। मरियम नवाज की जानिब से कहा गया है और लाहौर में 21 मंजिला अरफा करीम टावर 2 बनेगा और मरियम नवाज की जानिब से ये मंजूरी भी दे दी गई है। हसन रजा हमारे साथ मौजूद है। हसन, बताइए मजीद उनकी जानिब से क्या कहा गया? देखिए, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतही का इजलास हुआ, जिसमें अरफा करीम 2 बनाने के हवाले से मामला का जायजा लिया गया। और इस इजलास में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने लाहौर में 21 मंजिला अल्फा क्रीम टावर 2 बनाने की बाकायदा मंजूरी दे दी है। लाहौर में IT, एजुकेशन और फिल्म सिटी प्रोजेक्ट का आगाज किया जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट, ओरेकल और दीगर बड़ी कंपनियों ने IT सिटी लाहौर के लिए आमादगी जाहिर कर दी है। वज़ीर आला मरियम नवाज की चीन की बड़ी IT कंपनियों को ऑफिस बनाने के लिए मदऊ करने की भी हदायत की गई है। दुनिया भर से बेहतरीन IT कंपनियों को IT सिटी में बिजनेस के मौके फराहम करने के अहकाम भी दिए गए हैं। मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब समेत पाकिस्तान भर के तलबा के लिए वर्ल्ड बेस्ड यूनिवर्सिटी के कैंपस बनाए जाएंगे और एजुकेशन सिटी में दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटियों के कैंपस कायम करने के लिए फौरी राब्तों की हिदायत जी। ठीक है हसन, आपका बहुत शुक्रिया। रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ रेफरेंस पर समात आज होगी। अदालत ने हमजा शहबाज की मुस्तकिल हाजिरी की दरख्वास्त पर दलाइल तलब कर रखे हैं और एहतसाब अदालत लाहौर के जज अली जुल्करनैन अवान नैब रेफरेंस पर समात करेंगे। शहबाज शरीफ के नुमाइंदे अनवार हुसैन एडवोकेट हाजिरी मुकम्मल करवाएंगे। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर गंदा नाला कौमी खजाने से तामीर करवाने का इल्ज़ाम है। वफाकी काबीना में शामिल वज़रा को कलमदान सौंप दिए गए। ख्वाजा आसिफ वज़ीर दिफा होंगे। दिफाई पैदावार और हवाबाजी के इजाफी कलमदान भी तफवीज़। इसहाक डार को वज़ीर खारजा का कलमदान सौंप दिया गया। एहसन इकबाल मनसूबा बंदी, तरक्की और खुसूसी इक़दामात के वज़ीर होंगे। मोहसिन नकवी उमूर दाखिला और नारकोटिक्स कंट्रोल के वज़ीर मुक़र्रर। मोहम्मद औरंगज़ेब को खजाना रेवेन्यू का कलमदान तफवीज़। आहद चीमा को इक़्तिसादी उमूर और इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन का कलमदान सौंप दिया गया। मुसद्दिक मलिक को तवानाई और पेट्रोलियम की वजारत मिल गई। रियाज हुसैन पीरज़ादा हाउसिंग एंड वर्क्स के वज़ीर मुक़र्रर। खालिद मुकबुल सिद्दीकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वफाकी तालीम और पेशा वराना तरबियत के वज़ीर होंगे। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि गुज़श्ता 16 माह की कारकर्दगी पूरी कौम ने देखी। 16 माह की हुकूमत की सबसे बड़ी खिदमत कौम को दिवालिया होने से बचाया। आम आदमी महंगाई के हाथों पिस गया है। गरीब आदमी को रिलीफ देने की पूरी कोशिश करनी है। काबीना के पहले इजलास से खिताब करते हुए उनका मजीद कहना था कि अशराफिया को सब्सिडी देने का कोई जवाब नहीं है। फूंको जादू टूनों से नहीं, मेहनत करना होगी, फिर ही कश्ती पार लगेगी। आपस में लड़ाइयाँ नहीं लड़नी, आपस की जंगें नहीं लड़नी। गुर्बत के खिलाफ मिलकर जंग लड़नी है। बेरोजगारी के खिलाफ मिलकर जंग लड़नी है। महंगाई के खिलाफ मिलकर जंग लड़नी है। एक अंदाज़ा है कि अगर 100 रुपये महसूलात की मद में इकट्ठे होते हैं तो 300 रुपये जो है वो बिल्कुल जेब में उससे गर्म होते हैं। गरीब आदमी गुर्बत के हाथों मारा गया है और दूसरी तरफ एक मुट्ठी भर अशराफिया को जो सब्सिडी दी जा रही है उसका क्या उसका जवाब है? कई 100 अरब रुपया साल का लॉस उनका है। ये आपकी जो जिसमें डिस्कोर्स शामिल हैं, जिसमें आपके और बेशुमार इदारे शामिल हैं और वहाँ पर सरकार बैठी है, तनख्वाहें दी जा रही हैं और नुकसानात हो रहे हैं। और महंगाई के हवाले से हमें पूरी कोशिश करनी कि किस तरह गरीब आदमी को
रिलीफ दिलवाया जा सके। जो ईमानदार जो टैक्स पेयर्स हैं, जो वॉलंटरली जो अपना करोड़ रुपया अरब रुपया अदा करते हैं, उनको अब मजीद उन्हीं के ऊपर टैक्स लगाए और टैक्स बेस ना बढ़ाएं। 1000 अरब इकट्ठा होता तो 3000 गायब, अगर 2000 अरब इकट्ठा होता तो 6000 गायब। यानी ये रेशो है साइफनिंग ऑफ की, लीकेज की। तो फिर उधार नहीं लेना तो फिर क्या लेना है? मुल्क तबाह नहीं होना तो क्या होना है? पाकिस्तान की माशी तबाही नहीं तो और क्या होगा? अवाम ने हमें जिम्मेदार अब ठहराना है। हमें उन्होंने अगर ये वोट दिया है तो उनकी अब जवाबदेह हम हैं, अल्लाह ताला को जवाब दें और अवाम को जवाब दें। और शहरी कायद में सब्जियों की कीमतों में कमी ना आ सकी। रमज़ान की तैयारियों में भी महंगाई से परेशान आवाम को रिलीफ ना मिल सका। टमाटर, प्याज, आलू, लहसुन, लीमू सब की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। मज़ीद तफसीलात जानेंगे लुबना मुमताज़ से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त एम्प्रेस मार्केट में मौजूद हूँ, जहाँ रमज़ान की तैयारियों के लिए शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो सब्ज़ी मार्केट का रुख कर लिया है। शहरी इस वक्त अपनी रमज़ान में इस्तेमाल होने वाली सब्जियों की ख़रीदारी में मसरूफ़ हैं। इस वक्त अगर हमारे कैमरामैन आपको दिखा सकें तो यहाँ पे खातून भी सब्ज़ी की ख़रीदारी में मसरूफ़ हैं। इनसे बात करते हैं कि क्या प्राइसेस में फ़र्क आया है, किन चीज़ों की प्राइसेस में इजाफा? हर चीज़ की प्राइस में इजाफा हो गया। ख़ास तौर पे प्याज है वो इतना महंगा है, टमाटर इतने महंगे, हरी मिर्च, धनिया, पुदीना, जो बहुत ज़रूरत की चीज़ें हैं कम से कम ये तो सस्ती हों। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ शहरी मौजूद थी। खातून का यही कहना था कि जो टमाटर कल तक 160 रुपए किलो थे वो इस वक्त 200 रुपए किलो पे आ गए हैं। हुकूमत को चाहिए कि कम से कम रमज़ानों में प्राइस कंट्रोल कर लें। जो मेन चीज़ें हैं जो कि रमज़ान में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं उनकी प्राइसेस कम से कम कंट्रोल करें। रमज़ान की आमद के साथ ही खाने पीने और रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ों की कीमतें भी आसमान को छूने लगी हैं। महंगाई से तंग आवाम की चीखें निकल गई हैं। कराची से देख के लियाकत राना की रिपोर्ट। महंगाई का जिन बेकाबू, दूर दूर तक कोई पूछने वाला नहीं। अशियाए खुर्दोनोश आवाम की कुव्वत खरीद से बाहर हो गईं। खरीदारी के लिए मार्केट आने वाले शहरियों का कहना है कि महंगाई से निपटें या रमजान की तैयारी करें। बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करना मुश्किल हो चुका है। हमारे पास इतने पैसे नहीं है जो हम वो सामान ले लें। राशन भी नहीं है इतना। 1 किलो आटा लेते हैं, बस वही बनाते हैं। 5-6 बच्चे हैं, एक टाइम का होता है, एक टाइम का नहीं होता। एक प्याज 2 प्याज तो 10-10 रुपए की एक प्याज आ रही है। इनसे सारी जितनी सारा पब्लिक हमारे तो बहुत सारा कुनबा है माशाल्लाह। वही तो 2 बहू है माशाल्लाह, 7 हमारे पोता पोती है। हम इतने सारे अफराद हैं, हम तो एक पाव हमारे से खा ही नहीं सकते। महंगाई तो है, अब क्या करें, कहाँ जाएंगे? महंगाई है तो खाना तो पड़ेगा ना भाई, पेट में भी चाहिए, तन पे भी चाहिए। ये चावल लिए आधा किलो 60 रुपए किलो, अभी ये मिला है आधा किलो 130 रुपए का। 1 किलो नहीं लिया, आधा किलो लिया। शहरियों का कहना है कि महंगाई ने जीना मुश्किल कर दिया है, इसे रोकने वाला कोई नहीं। इसलिए अब वो चीज खरीदते हैं जिसके बगैर गुजारा मुमकिन ना हो। यहाँ तक कि रोजमर्रा के लिए सब्जी खरीदना भी मुश्किल हो गया है। सब्जी की कीमतों में रातों रात कई गुना इजाफा हो चुका है। लोगों का कहना है कि महंगाई इतनी है, अब समझ नहीं आ रही कि सहर और इफ्तार का इंतजाम कैसे करेंगे। कैमरामैन ज़ियाउर रहमान के साथ लियाकत अली राना, दुनिया न्यूज़, कराची। और पंजाब हुकूमत की हिदायत पर गुजरांवाला में मॉडल बाजार को रमज़ान बाजार में तब्दील कर दिया गया है, जहां सब्जी, फल और दीगर अशिया खुरोनोश के 190 स्टॉल्स लगाए गए हैं, जहां पर मार्केट से रियायती निर्खों पर अशिया फरोख्त की जा रही हैं। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे फाहद बशीर से। देखिए, पंजाब हुकूमत की हदायत पर मॉडल बाज़ार को जो है वो रमज़ान बाज़ार में तब्दील कर दिया गया है और यहाँ पर 190 से ज़ायद मुख्तलिफ स्टॉल लगाए गए हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चर फेयर प्राइस शॉप्स लगाई गई हैं, जहाँ पर 14 मुख्तलिफ आइटम्स हैं जिन पर 25% मार्केट से खुसूसी डिस्काउंट दी जा रही है। और यहाँ पर जो रमज़ान बाज़ार मैंने देखा कि एडिशनल डिप्टी कमिश्नर शबीर भट्ट यहाँ पर पहुँचे हैं, जो यहाँ का जायज़ा ले रहे हैं। यहाँ पर जो ख़रीदारी के लिए लोग आ रहे हैं उनसे भी कीमतों का और मेयार का पूछ रहे हैं। शबीर भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा सर, बताइएगा किस तरह रिलीफ दिया जा रहा है? आज पहला रोज़ा भी है, रमज़ान शुरू हो चुका है, क्या कहेंगे? मॉडल बाज़ार को रमज़ान बाज़ार में कन्वर्ट कर दिया गया है और अब ये राउंड तक जो है वो 7 डेज़ अ वीक ये बाज़ार चलेगा रमज़ान में।
तो यहाँ पे करियाना, गोश्त, सब्जी, फ्रूट्स, हर चीज़ के स्टॉल्स एक। आज बिल्कुल आपने सुना जो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हैं उनका यही कहना है कि पंजाब हुकूमत की हिदायत पर इस मॉडल बाजार को जो है वो रमज़ान बाजार में तब्दील किया गया है और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स, इसके अलावा दीगर ज़िली इंतजामिया के जो अफसरान हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ पर चेकिंग करेंगे ताकि शहरियों को पूरा माह रमज़ान जो है वो सस्ती और मेयारी अशिया यहाँ से दस्तयाब हो सकें। जी। और दूसरी जानिब इसराइल ने रमज़ान का एहतराम भी ना किया। गजा में हमले जारी रखे, मज़ीद 67 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। काबिज़ फ़ौज ने सैकड़ों फ़लस्तीनियों को मस्जिद अक्सा में दाखिल होने से भी रोक दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने माह रमज़ान में गजा जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। गजा में इसराइल के वहशियाना हमले माह रमज़ान में भी जारी हैं। शिमाली गजा, खान यूनिस और रफा में बमबारी से मशहूर फ़लस्तीनी फुटबॉलर मोहम्मद बरकत समेत 67 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। 7 अक्टूबर से अब तक शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 31,000 से तजावुज़ कर चुकी है। काबिज़ इसराइली फ़ौज ने सैकड़ों फ़लस्तीनियों को मस्जिद अक्सा में दाखिल होने से भी रोक दिया। पाबंदी के बावजूद मुतादिद फ़लस्तीनी नमाज तरावी के लिए मस्जिद अक्सा में दाखिल होने में कामयाब रहे। अरब मीडिया के मुताबिक शिमाली गजा में शदीद ग़िज़ाई क़िल्लत से मज़ीद 2 बच्चे दम तोड़ गए, जिसके बाद ग़िज़ाई किल्लत से शहीद बच्चों की तादाद 27 हो गई। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने माह रमज़ान में गजा जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। एक बयान में कहा कि माह मुक़द्दस में भी गजा में बमबारी, खून रेज़ी और हलाकत खेजी जारी है।